नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2024 में टॉप 10 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस की। अगर आप अपने पैसों को स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नंबर 1, पीपीएफ, जिसे आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड के नाम से जानते हैं। इसका रिस्क लेवल बहुत ही कम होता है। पीपीएफ एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग्स स्कीम है जिसमें टैक्स बेनिफिट होते हैं। ये 15 साल का इसमें 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। नंबर 2, ईपीएफ, जिसे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जानते हैं। इसमें रेट ऑफ रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 8% होता है और रिस्क इसमें ना के बराबर होता है। ये एक लंबे समय अवधि के लिए और रिटायरमेंट ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन दोनों का सेम होता है। जितना एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उतना ही एम्प्लॉयर करता है। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय 2500 अपने ईपीएफ में कंट्रीब्यूट करता है तो 2500 ही एम्प्लॉयर भी करता है। जो कॉर्पस मिलता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री होता है। अब दोस्तों, अगला नंबर आता है एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट का। फिक्स डिपॉजिट भी कह सकते हैं, इंडिया में एक पारंपरिक तरीका है अपने पैसों को इन्वेस्टमेंट करने का। ये सेफ़ होता है, सिक्योर होता है। चूँकि इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है तो रेट ऑफ रिटर्न भी हम ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसमें एफडी में रेट ऑफ रिटर्न फिक्स होता है। अब आइए जानते हैं आरडी के बारे में। आरडी मतलब रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, बेसिकली एक फिक्स्ड अमाउंट बैंकों के द्वारा डिडक्ट किया जाता है। इसमें इंटरेस्ट रेट पहले से ही फिक्स होता है और इसकी समय अवधि ड्यूरेशन जो होता है वो 6 मंथ से लेके। एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम, ये एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड पेंशन स्कीम है जो आपको रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियली सिक्योर करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। एनपीएस क्या है? एनपीएस एक वॉलंटरी पेंशन स्कीम है जिसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेट करती है। इसमें आप अपने वर्किंग ईयर्स में रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं। एनपीएस के टाइप्स 2 तरीके के होते हैं, टायर 1 अकाउंट एंड टायर 2 अकाउंट। टायर 1 में क्या होता है, ये मैंडेटरी होता है और रिटायरमेंट तक विथड्रॉ नहीं किया जा सकता। टायर 2 ये ऑप्शनल होता है और फ्लेक्सिबल विथड्रॉल्स अलाउ करता है। अब दोस्तों, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की बात करें, स्पेशली इंडिया में ये बहुत ही पुराना, पारंपरिक और पॉपुलर तरीका है। जैसे कि लोग गोल्ड की ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड के सिक्के लेते हैं, गोल्ड के बिस्किट लेते हैं। इसके अलावा यदि फिजिकल गोल्ड के अलावा हम दूसरा तरीका बात करें जिसे हम डिजिटल गोल्ड कहते हैं, तो डिजिटल गोल्ड में भी हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि हमें फिजिकली हमारे पास नहीं होता है और ज़्यादा रिस्क भी नहीं रहता है। और गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड्स हो गया जो कि आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, गोल्ड ईटीएफ्स होते हैं। तो आप फिजिकल गोल्ड के अलावा डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए जानते हैं कॉरपोरेट बॉन्ड के बारे में। कॉरपोरेट बॉन्ड वो फंड्स होते हैं जो कम से कम 80% पैसे कंपनीज़ को उधार देते हैं। ये कंपनीज़ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होती हैं और लेंडर्स को टाइम पर पेमेंट करने की कैपेसिटी रखती हैं। अब कॉरपोरेट बॉन्ड्स के एडवांटेज क्या क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा आइडियल होता है मीडियम टर्म के लिए। अगर आपके पास 2-3 साल के लिए पैसे हैं तो ये फंड्स अच्छे रिटर्न्स देते हैं। बैंक एफडी से बेटर होते हैं। इस कैटेगरी के फंड्स बैंक फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं। आइए दोस्तों, रिट के बारे में जानते हैं। रिट का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है जो इन्वेस्ट करता है कॉमर्शियल रियल एस्टेट्स में। रिट या तो किसी कॉमर्शियल रियल एस्टेट को ऑन करता है, ऑपरेट करता है या फाइनेंस करता है। अब मान लीजिए आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है बट आपके पास इतना बजट नहीं है, बट रिट के हेल्प से बिना कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ खरीदे आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते। मान लो आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है पर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते क्योंकि आपका बजट उतना नहीं है, तो आप रिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कंपनीज डायरेक्ट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करती है, जैसे शॉपिंग मॉल्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, होटल्स एट्सेट्रा। आपको इन कंपनीज़ के शेयर्स मिलते हैं और जो भी इनकम ये प्रॉपर्टीज़ से आती है, जैसे रेंट या प्रॉपर्टी बेचने से, उसका एक हिस्सा आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है। रिट सेबी रजिस्टर्ड है
और हम रिट्स के शेयर्स कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। रिट्स अपने 90% रेंटल इनकम शेयर होल्डर्स में बांटती है डिविडेंड के रूप में। रिट्स के यूनिट हम कभी भी बाय और सेल कर सकते हैं। रिट्स के यूनिट्स बेसिकली 300 से 400 के बीच में ट्रेड कर रहा है। एंड जो रजिस्टर्ड रिट हैं इंडिया में विच इज़ ब्रूकफील्ड, माइंडस्पेस एंड एम्बेसी। टॉप 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में म्यूचुअल फंड्स को भी वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कंसिडर किया जाता है। म्यूचुअल फंड्स में आप लमसम या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। लमसम मीन्स एक साथ, और एसआईपी मीन्स जैसे हर मंथली एक ईएमआई होता है, ठीक है, उसी को हम एसआईपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड्स 3 तरीके का होता है: इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स एंड डेब्ट म्यूचुअल फंड्स। सो बेसिकली इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आपके जो फंड्स होते हैं वो डायरेक्टली इन्वेस्ट होते हैं इक्विटी या स्टॉक्स में। डेब्ट म्यूचुअल फंड्स, ये फंड्स डायरेक्टली इन्वेस्ट किया जाता है बॉन्ड्स एंड अदर पेपर्स में। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इस फंड्स में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स का कुछ फंड्स इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाता है और कुछ बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स पड़ा है। म्यूचुअल फंड्स का भी 3 कैटेगरी होता है: स्मॉल कैप, लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में बेसिकली आप 12 से 18% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवर 3 to 5 ईयर्स पीरियड। अब आइए जानते हैं इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, इक्विटी और शेयर। अब इक्विटी या शेयर्स में इन्वेस्टमेंट के कुछ रिस्क फैक्टर या कुछ बेनिफिट फैक्टर को हम जानेंगे। आइए जानते हैं इक्विटी में इन्वेस्टमेंट के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सो बेसिकली हाई रिटर्न होता है। इक्विटीज़ में लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न दिए हैं कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट। और ऑनरशिप, आपको कंपनी का ऑनरशिप मिलता है और कंपनी के डिसीजन पर वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं। एक डिविडेंड्स भी मिलता है, अगर कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो आपको डिविडेंड्स मिल सकते हैं। लिक्विडिटी की बात करें तो शेयर को स्टॉक मार्केट में आसानी से बाय और सेल किया जा सकता है। डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग कंपनीज़ के शेयर्स खरीदें कि आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जिससे रिस्क को मिनिमाइज़ किया जा सकता है। अब आइए इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ रिस्क फैक्टर को हम जान लेते हैं। सो बेसिकली मार्केट वॉलेटिलिटी, शेयर प्राइसेस मार्केट कंडीशन के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। बिजनेस रिस्क, अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू डाउन हो सकता है, आपका पोर्टफोलियो डाउन हो सकता है। इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक चेंजेस, इंटरेस्ट रेट्स, इन्फ्लेशन एट्सेट्रा शेयर प्राइसेस को इम्पेक्ट करते हैं। टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, शेयर चूज़ करना और उनको ट्रैक करना रखना टाइम कंज्यूमिंग होता है, थोड़ा सा R&D करना होता है। इक्विटी या स्टॉक से पैसे कमाने के लिए आपको नॉलेज, एक्सपीरियंस और समय देना होता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डू नॉट इन्वेस्ट योर टोटल सेविंग्स एट वन टाइम। आप अपनी सेविंग्स को एक ही बार में किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें।